माँ वैष्णो देवी का यह मंदिर 141 फीट ऊंचा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इस मंदिर के बारे में आज मैं पूरा डिटेल दूंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि मंदिर खुलने का समय क्या है, मंदिर में एंट्री करने की फीस है या नहीं, मंदिर में और क्या क्या हम देख सकते हैं, कब तक रुक सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विद राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आपका परिवार स्वस्थ होगा। माँ के इस दरबार को माँ वैष्णो देवी धाम के नाम से जाना जाता है। यह माँ का दरबार का मेन एंट्री गेट है। अगर आपके साथ कोई सामान है तो आप यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे आप पर्ची कटा के यहाँ पे अपने बैग्स वगैरह जमा कर सकते हैं, ताकि आपको उसे अंदर ज़्यादा समय तक अपने कंधे पे उसे लटकाना ना हो। वहीं पे जूता चप्पल निकाल के आप आगे जाते हैं तो आपको चेक इन करानी होती है। चेक इन कराने के बाद आप और आगे जाएंगे तो आपको माँ के दर्शन होंगे। ये जो माँ का प्रतिमा है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। माँ का ये जो प्रतिमा है 141 फीट ऊंचा है और अगल बगल जो ग्रीनरी है बहुत खूबसूरत लगती है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो भव्य माँ का दरबार बना है वो कैसा है। दोस्तों बता दूं, वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर वाले मार्ग पर थोड़ी दूर आप चलने के बाद बाईं तरफ माँ शेरावाली का एक विशाल मूर्ति दिख जाती है। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आ जाते हैं वैष्णो देवी धाम। वहाँ पे एंट्री करिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको कौन से वे की तरफ जाना है। आप उल्टा नहीं जा सकते, आपको जिधर से रास्ता दिखाया गया है वहाँ पे आप जाइए। आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वहीं पे आपको माँ दुर्गा के विशाल प्रतिमा का दर्शन होगा और नीचे बैठे हुए हनुमान जी आपको नजर आ जाएंगे। अब बताती हूँ कि माँ की प्रतिमा के नीचे हनुमान जी हाथ जोड़े हुए क्यों बैठे हुए हैं। दरअसल पुराणों में मान्यता है कि जब माँ वैष्णो त्रिकूट पर्वत की गुफा में तपस्या करने गई तो उनका अहित करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए। तभी माँ की रक्षा के लिए हनुमान जी आ गए और भैरवनाथ से उनकी लंबी लड़ाई हुई। 9 महीने बाद तप करके माँ वैष्णो देवी जब काली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया, इसी मान्यता को आधार बनाकर वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। मंदिर 11 एकड़ में बना हुआ है। इसमें देवी मंदिर, दर्शन गुफा, लंगर हॉल, फ्री डिस्पेंसरी, आध्यात्मिक हॉल और लाइब्रेरी बनाया गया है। अब यहाँ से चलिए, ये जो पूरा परिसर है एक बार मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा परिसर आपको कैसे दिखाई देगा। साइड्स में आने के अलग से रास्ते हैं और जाने का अलग से रास्ता है, और ये कुछ ऐसा परिसर आपको अंदर आने के बाद दिखता है। गुफा के बाहर ही माँ यमुना जी और माँ गंगा जी की प्रतिमा देखने को आपको मिलेंगी। दोनों ही प्रतिमा इतनी आकर्षण का केंद्र है कि लगता है कि जैसे कि अभी वो प्रतिमाएं बोल देंगी। मंदिर में, वैष्णो माता मंदिर में अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी दिखा देती हूँ कि लाइब्रेरी में क्या है। उधर एक साइड में आपको यमुना जी दिख जाएंगी और दूसरे साइड में ये गंगा जी बैठी हुई हैं। तो ये दोनों साइड का व्यू मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब चलिए मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी गैलरी जो होती है वो दिखा देती हूँ। सामने आपको जो घंटा दिख रहा है वो मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है, और ये आर्ट गैलरी है, इसको लाइब्रेरी भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बुक्स और फोटो के द्वारा सब कुछ यहाँ पे समझाया गया है। आप कभी भी लाइब्रेरी में जाएं या कहीं भी जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा हो तो कोई भी किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं। दोस्तों ये लाइब्रेरी थी। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोले जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। जब मंदिर का घंट बजता है तो दिल में बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं और ये जो आप व्यू देख रहे हैं वो मंदिर के
अंदर का है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पे साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा रखी जाती है। अब मंदिर के खुलने और बंद होने का टाइम जान लेते हैं और इसकी एंट्री फीस जान लेते हैं। तो दोस्तों बता दूं, मंदिर में प्रवेश की कोई भी फीस नहीं रहती है और ना ही कोई सामान रखने का फीस आपको देना होता है। तो मंदिर में आप बिल्कुल भी फ्री में आ सकते हैं। दूसरा बात है कि समय क्या है मंदिर के ओपन होने का। तो ये पूरे हफ्ता खुला रहता है। हफ्ते में जो टाइम है, यानी सोमवार से रविवार तक क्या टाइम है। सोमवार से रविवार तक सुबह के 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो इस समय आप कभी भी आके माँ के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बहुत ही आकर्षण आपको अद्भुत कर देंगी, बहुत ही खूबसूरत हैं। और दोबारा मैं बोलूँगी, इस मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। मंदिर के अंदर आप चमड़े की कोई भी वस्तु ना पहन के ना ही साथ में रख के ले जा सकते हैं। तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, तो वहाँ पे आप अपने चीज़ों को जमा कर सकते हैं। मंदिर, एक बात और बता दूं, मंदिर से के जस्ट बगल में भी एक आश्रम है जहाँ पे आप वहाँ पे रुक के रह सकते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं वृंदावन धाम के दर्शन करने, कृष्ण भगवान के दर्शन करने, राधा रानी के दर्शन करने, और यहाँ पे माँ वैष्णो के भी दर्शन हो जाते हैं आपको। तो यहाँ पे इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और भजन कीर्तन भी होता है। लेकिन मैं जिस समय गई थी उस समय मंदिर बंद होने का टाइम था, दोपहर का टाइम चल रहा था, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सारे कार्यक्रम। बस लास्ट चल रहा था कि मंदिर का कपाट अब बंद होने वाला है। तो आप टाइम का विशेष ख्याल रखें कि 1 बजे से पहले ही आप माँ के दर्शन कर लें, नहीं तो 4 बजे के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंदिर का यह निर्माण मई 2003 में शुरू हुआ था और इसे पूरा बनने में 7 साल का समय लग गया। मई 2010 में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया और लोगों के लिए यानी सार्वजनिक खोल दिया गया। मंदिर का पूरा विजिट मैंने आप करा दिया। अब चलिए मैं गुफा में आपको लेके चलती हूँ। गुफा बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है, आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। गुफा के अंदर माँ के 9 रूपों का चित्रण किया गया है, प्रतिमाएं लगी हुई हैं और आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक आर्टिफिशियल गुफा में, आपको एकदम से लगेगा कि आप एक असली वाले गुफा में जा रहे हैं। लाइटिंग, पानी, सब कुछ एक कृत्रिम नहीं लगेगा कि आपको ये कृत्रिम बनाया गया। आपको ओरिजिनल वाली फीलिंग आएगी और जगह जगह पे स्पीकर्स लगे हुए हैं तो आपको म्यूज़िक सुनाई देगा और माँ के 9 रूपों का यहाँ पे दर्शन करने को आपको मिल जाएगा। मंदिर में आपको शुरुआत में जैसे ही आप गुफा में प्रवेश करेंगे आपको गणपति के दर्शन हो जाएंगे। गणपति बाबा आपको गेट पे ही मिल जाएंगे। आगे चलिए, उसके बाद से स्टार्ट होता है माँ दुर्गा के 9 रूपों का दर्शन। गुफा में कलरफुल लाइट्स लगे हुए हैं जिससे आपको अंधेरे का एहसास होता रहेगा। साथ में आपको लाइट्स प्रॉपर मिलेगी कि आपको देखना बने। हल्की हल्की सी रोशनी आएगी, जैसे आप गुफा में जाते हैं तो दरारों में से रोशनी आपको झांकती है ना, सेम वही रोशनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बीच बीच में गैपिंग की गई है, लाइट्स प्रॉपर दी गई है और थोड़े थोड़े दूर पे माता रानी के 9 रूपों का एक एक करके यहाँ पे दर्शन कराए गए हैं। 2 साइड से गुफा बना हुआ है। एक साइड से आपको माता रानी के 4 रूपों का दर्शन होगा, फिर आपको ऊपर जाके परिक्रमा मार्ग मिलेगा, तो वहाँ पे आपको एक परिक्रमा करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप परिक्रमा करने के बाद नीचे उतरेंगे जाने के लिए, तब दूसरी गुफा मिलेगी। उसके बाद से आपको और जो शेष बचे उनके माता रानी के रूप हैं उनके दर्शन होंगे। अब देखिए, पहले तो हम उतरे हैं, अब ऊपर गुफा के चढ़ेंगे तो
तो आपको परिक्रमा करने के लिए मिल जाएगा। और आपको बिल्कुल भी देख के नहीं लगा होगा कि मैं आर्टिफिशियल एक गुफा में गई हूँ। और देखिए पानी की धाराएं लगातार आती रहती हैं। जैसे ही आप आएंगे परिक्रमा मार्ग मिल जाएगा और देवी की इतनी विशालकाय मूर्ति देखने को आपको मिल जाती है। और ये जो दिख रहा है ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पे आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो गर्मियों में के मौसम में पैर जलने लगते हैं, तो ये पानी डाल के जो जूट के चटाई जिसे बोलते हैं हम, वो लगाए गए हैं, तो उस पे आप आसानी से चल सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने प्रसाद चढ़ाया हुआ है, गिलहरी खाया जा रही है प्रसाद। और आपको चारों तरफ ना खुला एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। थोड़े से जो बोल सकते हैं वृंदावन से थोड़े से साइड में ये मंदिर है, ज़्यादा अंदर नहीं है। आप जैसे प्रेम मंदिर के लिए जाएंगे ना तो आपको बाहर ही ये मंदिर मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, फिर उधर जा सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, ये यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ होता है। और जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो अभी प्रॉपर बनी नहीं है, वो भी इसी मंदिर का पार्ट है, वो भी जल्दी ही बन जाएगा। और साथ में गौशाला भी है, तो यहाँ पे गौशाला में भी आप आए हैं तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए परिक्रमा मार्ग ख़त्म हुआ और ये गुफा है नीचे जाने के लिए है। लेकिन गुफा में अगर हम प्रवेश करते हैं तो बोलिए जय माता की, जोर से बोले जय माता जी, सारे बोले जय माता दी। अब अंदर जाएंगे तो हमें जिन माँ के रूपों के दर्शन नहीं हुए हैं वो अब हमें इस गुफा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अगर बच्चे साथ में हैं तो हाथ जरूर पकड़ें, क्योंकि पानी है, पानी में कभी कभी जो फिसलन होती है वो हो सकती है। तो बूढ़े माँ बाप हैं तो उनके हाथ पकड़ ले, अवश्य पकड़ लें। बच्चे हैं वो शैतान होते हैं तो उनके हाथ अवश्य पकड़ के चलें। और रेलिंग्स दी गई हैं, उनको आप खुद स्वयं पकड़ के चलें ताकि कहीं से भी लापरवाही ना हो। तो कुछ बातों का विशेष हमें ध्यान देना होता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो इन बातों का विशेष ध्यान दें। और अब देख रहे हैं ना लाइटिंग, मैंने पहले बोली हर लाइट जल रही है, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, वाइट। और जगह जगह पे आपको जो प्रतिमा हैं उनके नाम और उनकी माँ के बारे में जानकारी दी गई है। ये जैसे काल रात्रि हैं तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। अगर आप रुक के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, हाँ ऑब्वियसली टाइम निकाल के हम आते हैं, तो आराम से पढ़िए, फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। ये महागौरी थी। ऐसे ही सारे रूपों का यहाँ पे आपको दर्शन मिल जाता है। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि और भी लोगों को इस मंदिर के बारे में पता चले। और वैष्णो देवी ना जा पा रहे हैं तो इस वैष्णो देवी में आके उनके दर्शन कर लें, ठीक है। और अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने 9 रूपों का दर्शन कर लिया माँ के। अब गुफा भी ख़त्म हुआ। अब गुफा से हम बाहर निकलेंगे। तो गुफा से बाहर निकलने के बाद आपको अगर पानी पीना है तो यहाँ पे पानी आपको प्याऊ मिल जाता है, तो आराम से यहाँ पे प्याऊ में आप पानी पी सकते हैं। पीने वाला पानी होता है, आराम से पी सकते हैं। पानी का बॉटल है, गर्मी का सीज़न है तो पानी का बॉटल भी भर सकते हैं। और अब अगर आप बैठना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ के, अगर मंदिर में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ के ज़रूर जाएं। लेकिन टाइम मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए हमें निकलना पड़ा। जैसे ही आप एग्ज़िट पे जाएंगे आपको प्रसादम मिलता है, तो प्रसाद अवश्य लें। वहाँ पे सिक्का मिलता है और माँ का दिया हुआ जो प्रसाद होता है वो मिलता है, उसे प्रणाम करें और आगे निकल जाए। मंदिर का जो परिसर है बताया मैंने 11 एकड़ में फैला हुआ है, तो चारों तरफ ग्रीनरी और फूल फल लगाए गए हैं।